दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप के द्वारा आपको नौकरी मिल सकती है। उसके लिए ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये निकाली गई है वैकेंसी। लगभग 4500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं तो अगर आपका सपना बैंक में नौकरी करने का है तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। मैं सत्यनारायण तिवारी अगेन आपका वेलकम करता हूं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस 2025 के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। क्या है इसकी खास विवरण, इसके बारे में हम जानेंगे। संस्था का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कुल पद जो है 4500 पद ये है। पद का नाम क्या है? अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई होगी। आयु सीमा जो है, अगर आप 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन की तिथि जो है शुरुआत 7/6/2025 और अंतिम तिथि जो है 23/6/2025 तक है। 23/6 के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। परीक्षा तिथि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही इसकी एग्ज़ाम भी होगी। इसके लिए आपको आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं तो 800 रुपया और प्लस जीएसटी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको 400 रुपया और प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फीमेल हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपया और जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो शैक्षणिक योग्यता आप अगर किसी भी फील्ड से स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो स्टाइपेंड एंड ड्यूरेशन जो है, यानी कि जब आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उसके दौरान आपको 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का अलाउंस नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग का जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो 1 ईयर होगा, 1 साल होगा। अब हम जानेंगे कि आवेदन को कैसे करना है। तो आवेदन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करना है। दूसरा, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ आधिकारिक वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाएं और वहाँ पर नोटिफिकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आप उसको पढ़ें कि क्या मैंने जो बताया वह वाकई वहाँ पर लिखा भी है कि नहीं। इसके बाद संतुष्ट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, कलेक्ट करके रेडी करना है। रेडी करने के बाद आवेदन को भरना है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और शुल्क का भुगतान करना है और फिर फॉर्म सबमिट करके एक प्रिंट आउट ले लेना है। अब हम जानेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो दिया जाएगा उसका नाम, एग्ज़ाम का नाम क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ अप्रेंटिस इंडिया एग्ज़ाम 2025। अब देखिए इसमें कौन से विषय आपको पढ़ना है, कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक के होंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में 25 प्रश्न आएंगे और 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, और जीएस एंड बैंकिंग से 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो कंप्यूटर ज़रूरी है, तो बेसिक कंप्यूटर से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंक के, यानी टोटल कुल अंक जो होगा 125 प्रश्न होंगे और 125 अंक के ये पेपर होंगे। अब इसके लिए 125 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको ये पेपर कंप्लीट कर देना है।
अब हम जानेंगे कि तैयारी कैसे करना है, क्योंकि देखिए क्या है, आपने देखा कि 7 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा, 23 तारीख को अंतिम तिथि और अगले ही मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास पहला नंबर तो टाइम नहीं है, तो स्टडी प्लान बनाइए, चूँकि समय आपके पास नहीं है। सही किताब और रिसोर्स को चुनिए, कौन से किताब आपको इसमें पढ़ना है, कौन से किताब आपके लिए बेहतर होगा, रिसोर्स क्या है, कैसे तैयारी करें, इन सभी चीज़ों को ध्यान से। उसके बाद मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, बेस्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और पिछले साल के प्रश्न को जरूर हल करें, क्योंकि देखिए अध्ययन और रिवीजन ये सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है। सफलता के लिए अगर जाना आगे है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और अपने मन को बिल्कुल शांत और एकाग्र रहकर तैयारी फोकस से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।